यम ने कहा, वह न तो वेद के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है, और न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण से ही मिलता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण के सतकथा अंक की एक कथा को श्रवण करते हैं। यम के द्वार पर यम के साथ संवाद है ये, और निश्चय ही ये संवाद आपको और मुझे, जो किसी से प्राप्त होने वाला नहीं है, वही परमात्मा स्वयं यमराज बतला रहे हैं कि कैसे सहज में जीव को उसकी प्राप्ति होती है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं और अपनी साधना को एक सही दिशा की ओर उन्मुख करते हैं। ये कथा है परम भागवत, परम वैराग्यवान, ज्ञानवान नचिकेता और यमराज के संवाद की। ये कथा दृष्टि है आपके और मेरी साधना को सिद्धि तक ले जाने वाली। एक समय नचिकेता के पिता एक यज्ञ अनुष्ठान में न देने योग्य गायों का दान दे रहे हैं। नचिकेता जानते हैं, न देने योग्य गो के दान से दाता का उल्टे अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाजवस्वा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋत्विज सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गोए दिए जा रहे थे। पिता के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी उन्होंने विनय पूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका धन हूं, मुझे किसे दे रहे हैं? उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर उद्दालक टाल गए। पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? जब तीसरी बार उद्दालक को पूछा तो उन्हें क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। नचिकेता बिल्कुल विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यमसदन जाने की मुझे आज्ञा दें। ऋषि सहम गए, पर पुत्र की सत्यपरायणता देखकर उसे यमपुरी की जाने की आज्ञा दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और वे यमराज की पुरी में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। यमराज स्वयं कांप गया उनके आने की बात जानकर। जिस समय वह पहुंचे उस समय यमपुरी में यमराज उपस्थित ना थे। नचिकेता के आने के 3 दिन बाद यमराज जब पहुंचे और उन्हें ज्ञात हुआ कि एक ऋषि पुत्र, एक तेजस्वी ऋषि कुमार जो स्वयं अग्नि के तुल्य है, उनकी अनुपस्थिति में 3 दिन से द्वार पर अन्न जल का त्याग किए हुए बैठा है। यम जल पूरित एक कलश अपने हाथों में लिए दौड़े आए। उन्होंने नचिकेता का सम्मान पूर्वक पद प्रक्षालन किया और विनय से कहने लगे, आदरणीय ब्राह्मण कुमार, पूज्य अतिथि होकर आपने मेरे द्वार पर 3 यात्रियां उपवास में बिता दी। ये मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर मुझसे मांग सकते हैं। जैसे ही ये बात नचिकेता ने सुनी, यमराज को प्रणाम करते हुए बोले, मृत्यो, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए। जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं, तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूरित बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु पुत्र। मृत्यो दूसरे प्रश्न करते हुए नचिकेता कहने लगे, स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृत तत्व की देवत्व को प्राप्त होते हैं। मैं भी उसी अग्नि के विषय में जानना चाहता हूँ। यही मेरा दूसरा वचन, दूसरी वर याचना है। ऐसा सुनते ही वे कहने लगे, यह अग्नि अत्यंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है। यमराज नचिकेता को अल्पायु, तीक्ष्ण बुद्धि
वास्तविक जिज्ञासु के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। कहने लगे, विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित समझिए। उस अग्नि के लिए जैसी और जितनी ईंटें चाहिए वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए, यज्ञ स्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां और अग्नि चयन करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम ने उन्हें द्वितीय वर दिया। अग्नि की बात आपसे कहकर आपके ही नाम से मैं वरदान देता हूं कि आने वाले समय में यह आपके नाम से जानी जाएगी। एक विचित्र रत्नों वाली माला उन्होंने नचिकेता को प्रदान की। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। अग्नि को स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने अगले प्रश्न को उपस्थित करने को कहा। आप मृत्यु के देवता हैं? श्रद्धा समन्वित नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो सकता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व जानना चाहता हूं। हे यम, कृपा पूर्वक बतला दीजिए। यम झिझके। आत्मविद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। उन्होंने नचिकेता का उस ज्ञान की दुहेता को बतलाई, पर वे निश्चय से डिगा ना सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, सुर दुर्लभ सुंदरियां और दीर्घकाल स्थापनी भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, पर ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधी गूढ़ वर से विचलित न हुए। आप बड़े भाग्यवान हैं। यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और कहने लगे, वित्तमयी संसार गति की निंदा करते हुए विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। श्रेय प्रेय और विद्या अविद्या के विपरीत स्वरूप का यम के सामने पूर्ण परिवर्तन करते हुए यम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं नचिकेता। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सब प्रकार से व्यवहारिक विषयों से अतीत जिस पर ब्रह्म को आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलाने की कृपा करें। आत्मचेतन है, वह न जन्मता है न मरता है, यह न किसी से उत्पन्न हुआ न कोई दूसरा इससे उत्पन्न हुआ। नचिकेता की जिज्ञासा को देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए। आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर भी बना रहने वाला है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ये समस्त अनित्य शरीरों में रहते हुए भी शरीर रहित है, समस्त अस्थिर पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि क्रम उसी के आदेश पर चलता है। अग्नि उसी से भय से जलता है, सूर्य उसी के भय से तपता है, इंद्र वायु पांचों मृत्यु उसी के भय से दौड़ते हैं। जो मनुष्य, जो पुरुष काल के गाल में जाने से पूर्व उसे जान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, शोकादि क्लेशों को पार कर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। यम ने कहा, वह न तो वेद के प्रवचन से जाना जाता है, न विशाल बुद्धि से, न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण से ही वह मिलता है। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी है, कामनाएं मिट गई हैं, जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया स्पर्श तक नहीं करती, जो उसे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आपकी और मेरी भी जिज्ञासा यही थी कि प्रभु किसे मिलते हैं। राम 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 जपना किसका सार्थक होता है। यम ने बतलाया कि जो वासनाओं से रहित हो, जिसकी कामनाएं मिट गई हों, जो अंतःकरण की मलिनता से मुक्त हो, जो सदैव उसे पाने को अत्यंत व्याकुल हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त कर उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता लौट आए। वृद्ध तपस्वी उनका सम्मान करने, स्वागत करने खड़े थे। आपकी और मेरी साधना भी पूरित हो सकती है। आप और मैं भी राम 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 कहकर राममय हो सकते हैं। आवश्यकता केवल और केवल यमराज द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलने की है। अंतःकरण को शुद्ध कर प्रभु के नाम को रटने की है। व्याकुल हृदय से, आर्त भाव से प्रभु को पुकारने की है। जिस समय आप और मैं अत्यंत व्याकुल स्वर में प्रभु को पुकारना आरंभ करेंगे, आपका और मेरा प्रभु मिलन का द्वार उसी वक्त खुल जाएगा। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए और सत कथाओं को श्रवण करते रहिए,
क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो साधक इन कथाओं को श्रवण करता है, भक्तों के चरित्रों को श्रवण करता है, उसके मन की मलिनता दूर हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण वाले को ही प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए आपकी और मेरी सफलता का द्वार इन्हीं सत कथाओं के भीतर से निकलेगा। निश्चय ही आपको और मुझे भी राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।